गाइस ये है क्लास 8 का मॉडल सेट और ये आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है और ये सेट 1 है टर्म 2 और 50 मार्क्स का टाइमिंग 2.5 घंटा का रहेगा। सो ये आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है। ओके, सो एक बात बता रहे हैं आपको, यहाँ पर जितने भी मॉडल क्वेश्चन बताया जाएगा वो आपके एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करते चलना है। और ये जो है आपका एग्जाम जो आपका इंग्लिश एग्जाम है ये 7 जुलाई को होने वाला है। सो आपको यहाँ पर 3 सेट दिया जाएगा, तीनों सेट का आपको करना है। और आगे की और भी मतलब क्वेश्चंस जैसे हिंदी हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, ठीक है, ये सारे मैंने मॉडल सेट ऑलरेडी दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल को विजिट करके प्ले स्टोर पर चले जाइए, वहाँ से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड टर्म 2 आपको देखने को मिलेगा, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। ओके, सो आज हमारा है इंग्लिश और ये टर्म 2 सेट 1 है। इस क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे, ठीक है। सो चलिए अब क्वेश्चंस को करते हैं। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन जो हमें बोला है, रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फ्लो, यानी कि जो हमें पढ़ना है फिर इसी से हमें क्वेश्चंस का आंसर देने होंगे और हमें इस पैसेज को केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है, डिसिप्लिन इज द नेसेसरी मतलब कि नेसेसिटी ऑफ लाइफ, यानी कि हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंस होता है डिसिप्लिन का, अनुशासन का, ठीक है। अ मैन विदाउट डिसिप्लिन कैन अचीव नथिंग वर्थ विल इन लाइफ, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई अनुशासन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है, उनके लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं होगा। सो डिसिप्लिन इज़ नेसेसरी इन ऑल वर्क्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कि डिसिप्लिन जो है ये हर ह्यूमन लाइफ में, मनुष्य जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विदाउट डिसिप्लिन देयर विल बी अ डिसऑर्डर एंड अ लॉलेसनेस, यानी कि यहाँ पर बताया है बिना अनुशासन के, ठीक है, मतलब बिना अनुशासन के कोई भी मतलब ऑर्डर डिसऑर्डर या फिर कह सकते हैं कानूनन ये भी मतलब कि कानूनन लैस होता है, ठीक है। आगे के जैसे यहाँ पर बोला, इन ए civilized society we cannot live without having some regard for the welfare of others। आगे रिस्पेक्ट फॉर authorities is the basis of discipline। चिल्ड्रन मस्ट बी ओबे देयर प्रेजेंट यानी कि पेरेंट्स, ठीक है। इन स्कूल एंड कॉलेज देयर मस्ट बी डिसिप्लिन अदरवाइज एजुकेशन विल सफ़र, यानी कि सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन जो है एजुकेशन लाइफ में करना पड़ता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट लाइफ में। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं, इसमें नेक्स्ट क्या बोला है, we find evidence of discipline all around us even in the world of nature and the world of animals, यानी चाहे वो नेचर हो चाहे वो एनिमल्स है, हर कोई अपने डिसिप्लिन जो है मेंटेन करता है। सो डिसिप्लिन कॉट्स नथिंग बट इट विंस अलॉट्स, यानी डिसिप्लिन में कोई भी प्राइज यानी कि मतलब कि प्राइज मनी नहीं लगता है कि आप उन्हें खरीद रही हो, ठीक है। सो डिसिप्लिन हेल्प्स अस टू सेफगार्ड और इंटरेस्ट एंड रेस्ट्रेंट्स अस फ्रॉम मिसिंग, यानी कि मिसयूज और लाइबिलिटी। सो मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, मिसयूजिंग नहीं करना चाहिए हमारे लाइफ में डिसिप्लिन का, ठीक है। सो अब यहाँ से क्वेश्चंस का करते हैं। क्वेश्चंस क्या है कि व्हाट मस्ट वी हैव इफ़ वी वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ, यानी कैसे आप कुछ भी पा सकते हो, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वी मस्ट हैव डिसिप्लिन इफ़ वी वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ, कुछ भी हमें हासिल होगा लाइफ में कब, जब हम डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे तब। ओके, देन बी नंबर है यहाँ पर व्हाट विल बी, यानी कि यहाँ से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, सो यहाँ पर देखो कि क्या बोले यहाँ पर, what will be the condition of the world in there is no discipline, यानी कि अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा सो क्या हो सकता है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द वर्ल्ड वाइड बी फुल ऑफ डिसऑर्डर एंड लॉलेस, यानी कि जैसे यहाँ पर लॉलेसनेस इफ देयर इज नो डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की वजह से कुछ नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जैसे यहाँ पर बोला है, वेयर शुड सोसाइटी बिगैन टू इंक्लूड डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन अमॉन्ग इट्स सिटीजन्स। सो इट्स सिटीजन्स, सो आंसर देखते हैं इसका आंसर होना,
इसका आंसर हो जाएगा द सोसाइटी शुड बिगेन इन टू इंक्लूड मतलब इंक्लूड डिसिप्लिन स्कूल्स एंड कॉलेज। ठीक है। सो नेक्स्ट पे हमें बोला है कंप्लीट द फ्लोइंग क्वेश्चंस। जैसे यहाँ पर ये आपका डी होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर बोला अ मैन विदाउट डिसिप्लिन इन मतलब डिसिप्लिन कैन अचीव यानी क्या नहीं अचीव कर सकता है कोई अगर डिसिप्लिन नहीं है। सो आंसर हो जाएगा अचीव नथिंग वर्थ यानी कि नथिंग वर्थ विल इन लाइफ। यहाँ तक आंसर ये हो जाएगा आपका। ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया है रिस्पेक्ट। यहाँ पर बोला है क्या रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी इज द क्यों। सो आंसर हो जाएगा हमें क्या रिस्पेक्ट करना चाहिए अथॉरिटीज इज द क्या हो जाएगा इज द बेसिस ऑफ डिसिप्लिन। यहाँ से आपको फील करने होंगे। ठीक है। का आंसर हो जाएगा डिसिप्लिन हेल्प अस सेफगार्ड और इंटरेस्ट एंड मतलब कि सेकेंडली इट रिस्ट्रेइंग अस फ्रॉम मिसिंग लाइब्रेरी मिसयूजिंग। ठीक है। मिसयूजिंग लाइब्रेरी ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है। डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमें इसको पढ़ना है फिर हमें क्या करना है केयरफुली और इसका आंसर हमें देने होंगे। सो यहाँ पर क्या दिया है इस लाइन में बोला है देयर्स हर्स अराउंड द ग्राउंड। ठीक है। एंड देम द डिफिंग साउंड of many voice resist to favor peace. As one young man step out, heat bat in hand, he gives a little hiss of soldiers as he takes his sentence. So यहाँ पे हमें क्या करना है जो आंसर दिया यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दिया वेयर इज अ हग। सो आंसर हो जाएगा देयर इज अ हग्स अराउंड द ग्राउंड। आगे हु इज द यंग मैन स्टेप आउट। सो आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर इज द यंग मैन स्टेप आउट। ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज इन हिज हैंड। सो आंसर हो जाएगा द बैट इज इन हिज हैंड। ठीक है। सो आगे इसका 4 नंबर्स में क्या दिया इसमें दिया है कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना नेम द पोएट यानी इस पोएट का नाम क्या है इसमें जो पोएट है यानी कवि का नाम क्या है तो द पोएट इज क्या नाम है रुस्किन बॉन्ड। ठीक है। इनके द्वारा लिखा गया ये कविता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें यहाँ से 5 नंबर का अचीवमेंट करना है तो 4 तक हमने देखा तो ये 5 नंबर का है। ठीक है। 5 नंबर में क्या बोला अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट मेक्स सचिन वंडर मैन सनिक वंडर मैन। आंसर क्या हो जाएगा सो आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द पोएट द लव फॉर द गेम विच ही ट्रूली लर्न मैक्स सचिन वंडर मैन। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा 2 नंबर तक हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर हमें सेक्शन बी में हमें क्या पूछा है राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर और यानी जैसे यहाँ पर दिया डिस्क्राइबिंग हिम टू इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम्स यानी इसको टाइम्स ऑफ इम्पोर्टेंस के बारे में बताना अपने यंगर ब्रदर्स को। अगर आपको ये नहीं आता तो और में आपको पूछा जाएगा जैसे राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर फॉर अ सीट इन द स्कूल हॉस्टल यानी स्कूल में हॉस्टल पाने के लिए अपने हेडमास्टर को पत्र लिखो ताकि वो आपको स्कूल में स्कूल हॉस्टल में जगह दे सके। सो इसका दोनों का आंसर देखिए हमें क्या करना है अपने मतलब यंगर ब्रदर्स को लिखना है। सबसे पहले आप अपने पता लिखेंगे। ठीक है। और डेट उसके बाद आप यहाँ से शुरू करेंगे माय डियर संजय। सो आप अपने ब्रदर्स का नाम लिख सकते हो। ओके। तो यहाँ पे योर फ्रेंड राजू विजिट मी टुडे यानी मुझसे मिला था। ठीक है। एंड आगे क्या बोला फ्रॉम हिम आई कम टू नाउ दैट यू आर नॉट यूटिलाइजिंग योर टाइम प्रॉपरली यानी कि तुम अपने मतलब कि अपनी टाइम जो है प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हो ठीक से। ठीक है। ये हमें पता चला है क्योंकि तुम्हारे दोस्त आज मेरे साथ मिला था। आगे योर बैड रिजल्ट आल्सो स्पीक द सेम यानी कि तुम्हारा रिजल्ट इसीलिए क्या हो रहा है ख़राब हो जा रहा है क्योंकि तुमने टाइम को ठीक से प्रॉपरली आपने टाइम को यूज़ नहीं कर रहा है। आगे डियर ब्रदर टाइम इज़ प्रेशियस ऑन यानी कि टाइम जो है किसी का टाइम मतलब ये नहीं करता है टाइम बहुत ज़्यादा कीमती होता है। ओके। वन हु डज नॉट हॉनर इन द टाइम यानी कि हॉनर द टाइम फेल्स इन एवरी वर्क ऑफ लाइफ यानी कि बहुत ज़्यादा जो है टाइम हर लाइफ में हर क्षण जरूरी होता है। ठीक है। लैप्स ऑफ टाइम इज़ नेवर रिगार्डिंग यानी कि टाइम जो है किसी का
वेट नहीं करता। वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट बट वी हैव लिमिटेड टाइम, यानी कि जो भी तुमको काम करना है लिमिट टाइम में ही करना होगा। वर्क डन इन द राइट डायरेक्शन एट राइट टाइम कैन बी एवरी गो, मतलब कि अनरिवार्डेड, यानी कि टाइम पे ही कुछ भी काम जो है उसको करना चाहिए। ठीक है, आगे है यूज़ योर टाइम प्रॉपरली, यानी अब तुम क्या करो, टाइम को प्रॉपरली यूज़ करो। प्लान योर टाइम, और टाइम का प्लानिंग करो। यू मस्ट estimate हाउ मच टाइम यू हैव एंड हाउ मच स्टडीज़, यानी कितने टाइम में क्या पढ़ने, कितने पढ़ने हैं, ये भी आप टाइम को मेंटेन करो। ठीक है, हैव टू फिनिश विद इन द गिवन टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन wondering here and there in useless activities। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर यूज ऑफ टाइम कैन ओनली गिव यू अ ब्राइट फ्यूचर। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर फ्यूचर में आगे भी इस तरह के सफलता पाना है तो टाइम को पहले आपको क्या करना है, प्रॉपरली यूज़ करना होगा। आगे दे ज़्यादा 5 टाइप्स फॉर योर बेटर फ्यूचर, आई होप यू विल फ्लो देन सिंसियरली। ठीक है, आगे विथ बेस्ट विशेस। ठीक है, सो बेस्ट विशेस उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है, फिर आप अपना नाम लगा सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट है और वाला जो स्कूल हॉस्टल में हेडमास्टर को लिखना है जगह देने के लिए वाला आंसर आपको यहाँ से लिखना है, जैसे टू द हेडमास्टर, जैसे यहाँ पर जिला स्कूल क्वार्टर में दिया है, सो आप अपने स्कूल का नाम जरूर डालेंगे एंड डेट आपको देना होगा। थ्रू तो किसके द्वारा, तो हो जाएगा द क्लास टीचर। ओके, एंड सब्जेक्ट, यानी किस बारे में बातचीत हो रही है, तो रिगार्डिंग मतलब कि अलाउथिंग सीट इन द क्लास, यानी क्लास के स्कूल में यानी हॉस्टल में हमें क्या करना है, हॉस्टल सीट देने होंगे। सर, आगे क्या है, सर रिस्पेक्टफुल आई बेग टू सी आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल एंड क्लास, यहाँ पर जैसे दिया है 8B सेक्शन बी, आई कम टू स्कूल फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस इन फूड, यानी कि बहुत दूरी से मैं आता हूँ स्कूल। ठीक है, वन अकाउंट ऑफ मतलब कि पोवर्टी, आई एम नॉट इन पोजिशन टू बाय बाईसाइकिल, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ और मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं बाईसाइकिल जो है खरीद सकूँ। ठीक है, यानी कि साइकिल खरीद सकूँ। सो ऑफ्टन कम लेट एंड माई स्टडीज सफ़र, यानी कि इसीलिए मैं जो है क्या होता है, लेट से पहुँचता हूँ क्लास स्टडी मतलब पढ़ने। ठीक है, सो यहाँ पर क्या बोला, आगे क्या करना है, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अलाउड मी अ सीट इन द स्कूल हॉस्टल, यानी कि अलाउ कर दीजिए कृपया करके मुझे। ठीक है, आगे फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस आई शैल एवर रिमाइन ग्रेटफुल टू यू योर मोस्ट ओबीडेंट पीपल। आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर सुरेश कुमार लगा है, आप अपने लगा देंगे क्लास, सेक्शन और रोल नंबर, ऑफकोर्स आपको देने ही पड़ेंगे। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन द फ्लोइंग टॉपिक्स, यानी किसी एक टॉपिक्स पर एक पैराग्राफ्स लिखो, 100 से 150 वर्ड में होना चाहिए, 120 में भी आप दे सकते हो। ओके, 100 या 150 के बीच में। देन अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर फर्स्ट हमें दिया है ऐसे रिपब्लिक डे के बारे में लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड डिसिप्लिन, इन तीनों में से किसी एक को चुनना है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको तीनों के तीनों आंसर बताने वाली हूँ। सो चलिए देखते हैं। पहले देखो यहाँ पर फर्स्ट ए नंबर पर था हमारा रिपब्लिक डे, सो इसी से शुरू करेंगे। सो यहाँ पर हमें दिया है जनवरी 26 इज़ द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, जो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस जो है ये इंडिया का होता है और हम लोग मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, दिस डे हैज़ स्पेशल इम्पोर्टेंस बिकॉज ऑन दिस डे इन 1950 द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स, यानी कि क्या हुआ कि इस दिन, यानी कि किस दिन, 26 जनवरी एक स्पेशल डे है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, यानी कि 26 जनवरी 1950 को देश भर में न्यू मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि संविधान को लागू कर दिया गया था। ओके, इसीलिए हम लोग 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। द रिपब्लिक डे इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नेशनल इवेंट, यानी कि एक नेशनल इवेंट है, राष्ट्रीय त्यौहार है। ठीक है, सो इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया एंड इवन इन फॉरेनर कंट्रीज विथ ग्रेट पॉम्प एंड एंथुजियाज्म, यानी कि यहाँ पर बताया है ये जो
नेशनल इवेंट है, ये ऑल ओवर यानी कि ऑल ओवर इंडिया में तो मनाया जाता है, साथ ही साथ फॉरेनर में भी मनाया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें क्या बोला आगे, द नेशनल फ्लैग इज होस्टेड ऑन ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन दिल्ली, इट इज़ सेलिब्रेटेड विथ मोर प्रिपरेशन, यानी कि यहाँ पर क्या बताया है, जो राष्ट्र फ्लैग है यानी कि राष्ट्रीय झंडा तिरंगा जो है ये सभी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में आपको देखने को मिलेगा, और दिल्ली में तो बहुत बड़े जो है बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है, इसके लिए पहले तैयारी की जाती है, ठीक है। सो फॉरेनर्स जैसे यहाँ पर दिया है अरब एंड द एटम इन दिस फंक्शन, यानी इस फंक्शन में विदेशी लोग भी आते हैं, विदेश से आते हैं और इस फंक्शन को अटेंड करते हैं, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनफ्यूल्स एंड नेशनल फ्लैग्स, यानी कि जो प्रेसिडेंट होते हैं 26 जनवरी को लाल किला पर प्रेसिडेंट झंडा को फहराते हैं, और 15 अगस्त पर पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर, ओके। सो नेक्स्ट यहाँ इससे आगे हमें क्या करना है, जैसे देयर इज़ ए ग्रेट जुबिलेशन एवरीवेयर, हर कोई के लिए बहुत ही मतलब सुंदर ग्रेट जुबिलेशन है, ठीक है। ऑन दिस डे वी प्लेस्ड टू वर्क हार्ड फॉर द मतलब कि प्रोस्पेरिटीज ऑफ द कंट्रीज, दिस फेस्टिवल remind us of the great sacrifice we made for independence and calls upon us to work for the fulfillment of the dreams of our great leaders, इनकी लीडर्स की सहायता से हमने जो चैन की आज़ादी मतलब आज़ादी के जो सांस ले रहे हैं, ये केवल और केवल हमारे ग्रेट लीडर की मतलब उनकी मेहनत की वजह से ही ये सब हो पाया है। नंबर था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। सो इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर क्यों कहा गया है, तो आगे चल के देखते हैं। चलिए यहाँ पर बोला है न्यूज़पेपर इज़ अ मीन्स ऑफ गेटिंग न्यूज़, यानी कि इसका मतलब होता है हमें जो न्यूज़ मिलते हैं नए नए हर रोज़, ठीक है। सो यहाँ पर दिया है इनहेंसिंग नॉलेज एंड गेटिंग प्लेजर, यानी कि हर जगह का हर क्षेत्र से हमें एक नॉलेज देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है न्यूज़पेपर के माध्यम से, ठीक है। इट पब्लिश वेरियस आइटम ऑफ न्यूज़ फॉर ऑल क्लासमैन, हर क्लासमैन के हमें जो है पब्लिश करने के बाद हमें आइटम्स मिलते हैं हर तरह की चीज़ें, ठीक है। नॉलेज के साथ साथ हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है, और जॉब का ऑफर भी पेपर के माध्यम से यानी न्यूज़पेपर के माध्यम से भी बताया जाता है। आगे इट गिव्स अस यूनिफॉर्मेट ऑफ द यानी कि इन्फॉर्मेट ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज एंड द वर्ल्ड, यानी कि क्या क्या हो रहा है कहाँ किस देश में किस कंट्रीज़ में, सारी चीज़ें हमें इन्फॉर्म करता है न्यूज़पेपर, ओके। सो इट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द लेटेस्ट मतलब कि इन्वेंशन, यानी कि जो न्यूज़पेपर है ये लेटेस्ट इन्वेंशन देता है, डिस्कवरीज क्या किसने क्या खोज करा है, etc, यानी ये सब हमें पता चलता है न्यूज़पेपर के माध्यम से, किसने क्या करा किसने क्या खोज करा, सारी चीज़ें हमें न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चलता है। एंड न्यू आइडियाज़, इससे हमें न्यू आइडियाज़ सीखने को मिलता है। इट सर्व्स अस एज अ लिंक बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट्स, हमें यहाँ से न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों के बीच लिंक जो है और सरकार के बीच हमें लिंक को क्या करता है, जोड़ के रखता है। ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी स्प्रेड लाइक अ फायर बाय द न्यूज़पेपर, यानी कि कोई भी चीज़ें जो है आग की तरफ फैल जाती है, जैसे कोई भी चीज़ें जो है अचानक घट जाती है, तो इससे हमें पता चलता है। न्यूज़पेपर रेंडर्स अ ग्रेट सर्विस टू पीपल, यानी न्यूज़पेपर जो है ये लोगों के लिए बहुत सेवा का काम कर रहा है। इसका थर्ड नंबर क्या था, डिसिप्लिन, ओके। सो डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन इन नेसेसरी इन एवरी वर्क्स ऑफ लाइफ। इन फैक्ट डिसिप्लिन मतलब जैसे यहाँ दिया मतलब कि कंट्रीब्यूट्स टू और सक्सेस, यानी कि हमारे सक्सेस के पीछे भी डिसिप्लिन का ही हाथ होता है। विदाउट डिसिप्लिन और सोशल लाइफ विल बी डिस्टर्ब, बिना डिसिप्लिन के हमारे जो सामाजिक जो मतलब कि नीति है वो डिस्टर्ब हो जाती है। डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड द प्रोग्रेस ऑफ एनी नेशन, ठीक है। कोई भी राष्ट्र में डिसिप्लिन का होना जरूरी है। आगे इट इज़ नेसेसरी इन स्कूल, स्टूडेंट्स मस्ट बी डिसिप्लिन्ड बिकॉज दे आर द फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ द कंट्रीज, यानी कि स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है डिसिप्लिन, क्योंकि वही सिटीजन जो है कंट्रीज़ में होते हैं जो आगे जाकर फ्यूचर में, ठीक है, बन सकता है। आगे यहाँ पर बोला
इफ़ द ड्राइवर्स डू नॉट obey the rules of the roads, it might be डेंजर्स टू मूव ऑन द रोड्स, यानी कि जो भी डिसिप्लिन का मेंटेन नहीं करता है, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे कोई भी हो, तो उनके लिए खतरा हो सकता है रोड में, ठीक है। सो केयरफुली ड्राइवर भी अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करता है। सो आगे है, कैन अ फैमिली बी हैप्पी इफ़ ऑल मेंबर्स रिफ्यूज टू बी ओबी द हेड ऑफ द फैमिलीज, ठीक है। सो आगे है कि इफ़ द सोल्जर लैक डिसिप्लिन दे विल लॉस अ बैटल। सो डिसिप्लिन इज़ एब्सोल्युटली इसेंशियल इन लाइफ, यानी कि बहुत ज़्यादा महत्व रखता है डिसिप्लिन हमारे लाइफ में। सो यही आपको लिखना है डिसिप्लिन के बारे में। एंड गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पे आपको सेक्शन सी में ग्रामर से पूछा जाएगा, जैसे आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस बाय चॉइसिंग द करेक्ट ऑप्शन, या जो ऑप्शन है इसको हमें चुनना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा, जैसे आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर में दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर दिया है द करेक्ट आर्टिकल्स इन द सेंटेंस द बर्ड लाइड एग्स इन द कॉर्निंग। सो यहाँ पर ये आपका पहला चैप्टर है, यहाँ से आपको एन लगाना है, ठीक है। एन ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि ये आपका ग्रामर से है, ठीक है। नेक्स्ट है द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउंस इन समीर, सो डैश है कंपनी इज नियर विल बी क्या दिया है यहाँ पर वर्क, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हुज, ठीक है, हुज हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। थर्ड नंबर है यहाँ पर आई, जैसे आई स्क्वायर डैश है यहाँ पर टू वर्क डेली, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर गो एम आई एम होगा या गोइंग हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मतलब यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का हो रहा है। सो यहाँ पर हो जाएगा आई गो टू वर्क डेली, यानी मैं डेली जो है टहलने जाता हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पर डैश है, फिर आई कम इन सर। सो ये हो जाएगा आपका मॉडल से, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर कैन या मैं, तो जैसे आपसे बड़े लोगों को रिस्पेक्ट के साथ बोलोगे तो मैं आई कम इन हो जाएगा, आप बोलते होंगे ना मैं आई कम इन सर, कमिंग में, ऐसा बोलते होंगे, ठीक है। आगे यहाँ पर डैश, यहाँ पर आई स्क्वायर डैश स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पर कैन या मैं लगेगा। सो मैं बता सकती हूँ यहाँ पे मैं बताऊँ आपको कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये हो जाएगा। तो ये था आपका 2-2 मार्क्स का ग्रामर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सेक्शन डी में हमें जो किताब से पूछा जाएगा वो 15 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो दिया है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, कितना देना होगा। सो तीन क्वेश्चंस का हमें 1-1 मार्क्स मिलेगा। सो चलिए इसका आंसर हमें क्या करना है, जो लाइन दिया है उसको पढ़ना है। आई सॉ अ मैन अटैक्ड अ ट्री टुडे द रोड फ्रॉम माइसोर टू ओटी, उसके बाद आगे बोला है अबाउट 20 मील्स अलोंग देयर यू विल सी अ ट्रेजिक साइड। सो आंसर यहाँ पर देखो क्या होना चाहिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है इस लाइन से पढ़कर। यहाँ पर दिया है कि व्हाट डज अटैक्ट मीन, मतलब मीन अटैक्ट मीन क्या होता है, हाउ वाज द मैन अटैक्ट, मतलब कि अटैकिंग द ट्री। सो आंसर हो जाएगा अटैक, यानी कि अटैक्स मीन्स एन अटेम्प्ट टू कैज इंजोय, मतलब कि इंजूर द मैन अटैक्टेड द ट्री बाय रिफिंग द ब्रांचेस एंड, जैसे यहाँ पर दिया है मोटिलेट इट अनलिमिट, यानी कि जैसे यहाँ पर दिया अल्टीमेटली फ्रॉम द ट्रंक्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से वेयर डज द रोड गो फ्रॉम, यानी कि कहाँ जा रहा था रोड गो फ्रॉम मतलब कि मैसूर टू ऊटी, ये जो रोड है कहाँ से कहाँ तक चलता है, तो आंसर हो जाएगा मैसूर टू ऊटी, यानी ये दोनों जगह के बीच में जाता है वो रोड, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डज अ ट्रेजिक साइट रिफर है, तो आंसर हो जाएगा द ट्रेजिक साइट रेफर्स हेयर, मतलब कि क्यूजिंग ग्रेट संडेज व्हेन द ट्रीज वेयर कट डाउन, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स यहाँ से पूछा जाएगा। नेक्स्ट से भी हमें अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, यानी 3 क्वेश्चंस का आंसर करना है जो 1-1 मार्क्स को हुए यहाँ पर भी, ठीक है। वो व्हाट वाज द एम्पायर्स वन, यानी कि ऑन करेक्शन, तो आंसर हो जाएगा ए गार्डन,
ये आपका मशीन जो है ना कि ये जो द फ्लाइंग मशीन, वहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है। सो यहाँ पर बोला अ गार्डन ऑफ मेडल एंड जेवल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्या बोला, नेक्स्ट यहाँ पर वो हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल, यानी कौन है जो फर्स्ट ओलंपिक मेडल जीते थे भारत के, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा साइना नेहवाल, ठीक है। इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल्स, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले ओलंपिक मेडल जो है जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर दिया है व्हाट प्रॉब्लम्स डिड मतलब कि स्नेहा फेस एज सी वॉकेड टू हर ट्यूशन, यानी क्यों इनको प्रॉब्लम का मतलब फेस करना पड़ा, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा स्नेहा फेस मेनी प्रॉब्लम्स एज सी वॉकेड टू हर ट्यूशन, सी थॉट अबाउट द इजी, सी हैड टू मतलब जैसे यहाँ पर दिया है कि मैं मतलब मैनी मूड पोडल्स एंड काउ पैट्स, ठीक है। इसके बारे में उनको बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा जब उनको अपना एजी मतलब निबंध उन्होंने खो दिया था, ठीक है। सो नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर व्हाट वाज रामेश, ठीक है। व्हाट वाज रामेश मतलब प्राउड ऑफ, यानी कैसे उन्होंने प्राउड मतलब क्या किस वजह से वो इतना ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं। सो आंसर हो जाएगा मिस्टर रमेश वाज प्राउड ऑफ हिज सन्स, यानी उनके बेटे की वजह से, क्योंकि उनका रिजल्ट यानी कि रिजल्ट्स बिकम रुपेश रिसीव्ड एन इंटरनेशनल ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स फ्रॉम जैसे हमें प्रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी, यानी कि उनको जो मतलब उनका रिजल्ट जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट उनको मिला था यूनिवर्सिटी से, इसीलिए वो अपने बेटे पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे थे। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है वाई इज स्पीक ऑर्गेनाइजेशन इम्पोर्टेंस, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा स्पीच ऑर्गेनाइजेशन इज इम्पोर्टेंस बिकॉज वी वॉन्ट और स्पेस टू बी ऑर्गेनाइज्ड टू मेक इज मोर enjoyable इजर to understand and to reach out to the audience, ठीक है, ऑडियंस। सो ये आंसर हो जाएगा ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन हमें बोला है एनी थ्री अटैम्प्ट करना है यहाँ पर, ठीक है, और ये भी 1 मार्क्स का है। तो ये 8 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है हाउ हैव द इंडियन वुमेन साइलेंस देयर सिटीज, मतलब कि क्रिटिक्स क्यों मतलब इंडियन वुमेन जो है वो साइलेंस रहते हैं। सो आंसर हो जाएगा द इंडियन वुमेन्स हैव सीड मैनी एग्जाम्पल ऑफ देयर डिटर्मिनेशन एंड कॉज। आगे है दे हैव सीड असाइड द लाइफ ऑफ मतलब कि compromise and the sacrifice that they have expected to lead and managed to silence their critics who have dared to question her skills and कैपेबिलिटीज़, इसीलिए ये लोग शांत रहते हैं, यानी इंडियन वुमेन्स ने। सो 8 का सेकेंड पार्ट इसमें क्या बोला है कि जैसे यहाँ पर बोला व्हाट वाज स्नेहास रूल फॉर अ न्यू रिलीजन। सो आंसर हो जाएगा स्नेहास रूल्स फॉर अ न्यू रिलीजन्स क्या क्या था। तो फर्स्ट है द सन इज़ आवर फादर बिकॉज ही गिव्स अस एनर्जी, यानी कि सूरज जो है वे हमारे पिताजी हैं क्योंकि वो हमें एनर्जी देते हैं। आगे है द अर्थ इज़ आवर मदर, यानी कि बिकॉज सी सिचुएशन अस, यानी कि बिकॉज सी सिचुएशन अस, यानी कि अर्थ जो है वो हमारी माता है, ठीक है, जो हमें हर सिचुएशन में हमें मतलब क्या करती है, मदद करती है, हमें हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्री आर आवर एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर हु गिव्स अस ऑक्सीजन फूड एंड स्लेदर, यानी कि यहाँ पर क्या बताया है ट्रीज जो है वो हमारे यंगर ब्रदर और सिस्टर है क्योंकि वो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और खाना देते हैं। उसके बाद है आगे यहाँ पर क्या बोला एनिमल्स आर आवर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर हु आल्सो हेल्प अस, यानी एनिमल्स भी हमारे यंगर ब्रदर और सिस्टर है जो हमें हेल्प करते हैं। आगे है दस वी मस्ट हेल्प एंड प्रोटेक्ट और फैमिली, ठीक है, तो ये सारे हमें हेल्प और हमारे फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं। सो यही रूल्स है। 8 का 4 नंबर क्योंकि हमें एनी 3 का आंसर करना है तो 4 यहाँ से आप तो चुनेंगे कौन तो 3 आंसर आपको लेने हैं, ठीक है। सो व्हाट यहाँ पर देखिए सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू शुड बी द जैसे यहाँ पर दिया यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड
कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो इसका आंसर हो जाएगा कि टेक्नोलॉजी कैन नेवर बी रॉन्ग इफ़ इट इज़ यूज्ड जैसे यहाँ पर दिया है जुडिशियली, इट मेक्स और लाइफ इजी। सो एंड यहाँ पर क्या बोला, इजी एंड कंफर्टेबल। क्राइम रिलेटेड जैसे यहाँ पर दिया है क्राइम रिलेटेड प्रोग्राम्स मैक्स अस अलर्ट, यानी क्राइम रिलेटेड जो भी प्रोग्राम होता है वो हमें अलर्ट करता है, ठीक है। एंड आवर्स टू, यानी कि एक्सक्यूज यूज ऑफ गैडेस्ट माई लीड टू हेडेज, हाइपर टेंशन, मतलब आई प्रॉब्लम्स, ओबेसाइड, ठीक है। आगे सो वी यूज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जुडिशियली, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन और ये आखिरी क्वेश्चन है 9 नंबर का, ठीक है, जो सीधे आपको 3 नंबर एक ही क्वेश्चंस में मिलेगा, यानी एक क्वेश्चंस के लिए 3 मार्क्स। सो यहाँ पर देखो कि व्हाट डिड रुपेश एंड हिज फादर डिस्कस अबाउट सोशल नेटवर्किंग साइट। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर रुपेश टेल्स his father and through social networking site and can be in contact us with each other whether on is near or far। सो आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्या है, देयर आर नो नीड ऑफ रिमेम्बरिंग कॉन्टैक्ट ऑन कॉन्टेंट, मतलब कॉन्टैक्ट और इनवर, जैसे यहाँ पर दिया है इनवर सारीज। It remind us all the word due to मतलब interact has become a smaller place and we have become more social। but Mr. रमेश मतलब जैसे यहाँ पर दिया है मिस्टर रमेश can take care and see if we are in touch with all, मतलब कि also why we do not have time to talk। there should be warmth in a relationship and his vital world can't provide it, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पे जितने क्वेश्चन बताया गया है, अगर आप पूरे क्वेश्चंस का आंसर करते हो तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स से जो है एग्ज़ाम आप स्कोर कर पाएंगे, यानी एग्ज़ाम आप क्रैश कर पाएंगे। और आगे क्वेश्चंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।